नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी मकर राशि वाले जातकों का, यानी कि कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक का। दोस्तों, राशि चक्र की 10वीं राशि है मकर राशि। इस राशि के स्वामी हैं शनि देव, यानी शनि प्रधान राशि है मकर राशि। बहुत खास होते हैं मकर राशि वाले लोग, बहुत मेहनती होते हैं, धैर्यवान होते हैं, लेकिन कुछ कमजोरियां भी इनकी होती है जिसके बारे में मैं बताऊंगी। दोस्तों, मकर राशि का चिन्ह होता है बकरा। मकर राशि वाले जो लोग होते हैं इनमें धैर्य भी बहुत होता है, बहुत धैर्यवान होते हैं, लेकिन एक बार अगर इनको गुस्सा आ जाए तो फिर इनको शांत कराना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। जल्दी गुस्सा आता नहीं है इनको, लेकिन जब आता है तो फिर इतना आता है कि कोई भी इनको शांत नहीं करवा पाता। मेहनती होते हैं, लेकिन जीवन में एक बार गिरते हैं तभी मेहनत करना सीखते हैं। शुरुआती तौर पर ये लोग बहुत आराम से जीवन जीते हैं, यानी कि थोड़े आलसी भी होते हैं, लेकिन एक चोट इनके जीवन में लगती है जिसके बाद इनके जितनी मेहनत शायद ही कोई और कर सकता है। ये इतनी मेहनत करते हैं कि अपने जीवन की ऊंचाई तक पहुंच कर ही शांत होते हैं, फिर इनको कोई नहीं रोक सकता। शुरुआत धीमी होती है क्योंकि शनि प्रधान राशि है, तो शनि जो है वो धीरे धीरे देते हैं, डीले करके देते हैं चीज़ों को, लेकिन क्योंकि अपनी राशि है तो जब देते हैं तो फिर वो देते हैं जो शायद ही किसी के पास हो। कि कमजोरी कहिए या ताकत कहिए, ये थोड़े से जिद्दी होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, अपने कामों को अपने ही तरीके से करना चाहते हैं। ये अपने कामों में किसी का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते, जिस वजह से ये नौकरी करने के बजाय ये बिजनेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं ताकि इनके काम में कोई इंटरफेयर ना करे, ये अपने काम को अपने तरीके से कर पाए। बचपन इनका थोड़ा सा संघर्षपूर्ण रहता है। बचपन में इनको वो चीज़ें नहीं मिल पाती जो इनको मिलनी चाहिए, अभाव रहता है चीज़ों का। माता पिता का स्नेह भी उतना नहीं मिल पाता, जिस वजह से फ्रस्ट्रेशन भी इनमें रहती है, लेकिन अपने परिवार से काफ़ी जुड़ाव रहता है। ये चाह कर भी अपने परिवार से अलग नहीं हो पाते, उनकी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, चाहे इनके भाई बहन हो, चाहे इनके पड़ोसी हो, चाहे माता पिता हो, चाहे विवाह के बाद इनके रिश्तेदार हो, ये सभी की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इमोशनल होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, और इसी इमोशन का फायदा इनके करीबी लोग उठा लेते हैं। जब लोगों को जरूरत पड़ती है तो ये उनकी सहायता दिल खोल कर करते हैं, क्योंकि बहुत आसानी से किसी को भी अपना बना लेते हैं। थोड़ा सा इनसे प्यार से बात कोई भी कर ले तो ये भावुक हो जाते हैं और उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कर भी देते हैं। लेकिन जब बात इनकी आती है, जब कभी ये मुसीबत में पड़ते हैं, तो अपने ही करीबी लोग इनका साथ छोड़ देते हैं, जिस वजह से लाइफ में कभी कभी फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन भी आ जाता है इनके। लेकिन ये भी सच्चाई है दोस्तों कि राशि चक्र की 10वीं राशि है मकर राशि। 10वां भाव आपके कर्म का भाव होता है, आपके काम काज का होता है, तो इनके जैसा अपने काम को फिनिश कोई नहीं कर सकता। ये जिस भी काम को लेते हैं उस काम को इनसे बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। ये इतने कर्मठ और मेहनती होते हैं, ये चाहते हैं कि अपने काम को ये कुछ इस तरह से करके दें कि लोग इनकी तारीफ करें, और तारीफ के लायक इनका काम होता भी है। दुनिया में अपने काम का लोहा मनवा कर ही ये लोग सांस लेते हैं। ये चाहते हैं कि लोग इनको रिकॉग्नाइज करें, लोग इनकी तारीफ करें, और जिस वजह से अपने काम को बहुत मेहनत से करते हैं, और जिस वजह से लोग चाहे ना चाहे इनके काम की तारीफ करनी ही पड़ती है लोगों को। हालांकि दुश्मन भी बहुत सारे बन जाते हैं, इनके शत्रु भी बहुत सारे बन जाते हैं, क्योंकि एक तो ये क्रोधी होते हैं, इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं, किसी का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करते, अपने काम को अपने तरीके से करते हैं। इसके अलावा ये लोग इतने साफ दिल के होते हैं कि अपने अंदर कुछ रख नहीं पाते, जो भी इनके अंदर है वो सामने वाले को बता देते हैं, उनके मुंह से निकल ही जाता है, जिस वजह से शत्रु भी इनके काफ़ी बन जाते हैं। डिप्लोमेटिक नहीं होते ये लोग, बिल्कुल साफ दिल के होते हैं, साफ साफ बात करते हैं। जीवन में अगर कोई इनको ठेस पहुंचाए, किसी की बात इनको बुरी लग जाए, तो फिर ये पीछे मुड़कर कभी उस इंसान को देखते भी नहीं है। ये कभी नहीं भूलते कि इनके साथ लोगों ने गलत किया है,
जल्द माफी देने वाले लोग नहीं होते हैं मकर राशि वाले लोग। एक बार ये आपसे नाराज हो गए तो शायद ही ये फिर आपके पास लौट कर आए। इस तरह का स्वभाव रखते हैं मकर राशि वाले लोग, क्योंकि मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। तो मंगल किस चीज के कारक है दोस्तों? मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, मंगल भूमि के कारक हैं। इनके पास अपनी भूमि होती है, अपनी जमीन जरूर होती है इनके पास। जीवन में 36 साल की उम्र के बाद इनके पास प्रॉपर्टी होती है, इनके पास जमीन होती है, प्रॉपर्टी होती है। ऐसे तो ये लोग दोस्त बनाने में पीछे नहीं हटते, लेकिन एक पल, एक समय ऐसा आता है इनके जीवन में जब ये इतनी चोट खा चुके होते हैं कि ये चाहते हैं कि मेरे दोस्त या तो मेरी तरह हो या फिर मैं अकेला ही काफी हूं। मुझे दोस्त नहीं चाहिए, मुझे किसी से दोस्ती नहीं करनी, मैं अकेला खुश हूं, काफी हूं। यानी कि अपने तरह के लोगों के साथ रहना चाहते हैं, जिनका स्वभाव इनसे मिलता जुलता हो, उन्हीं लोगों के साथ रहना चाहते हैं। अगर इस तरह के लोग इनको नहीं मिलते हैं तो ये अकेला रहना पसंद करते हैं, लेकिन किसी के साथ भी रह ले, किसी से भी दोस्ती कर ले, ऐसा स्वभाव इनका नहीं होता है। अगर आप इनसे पहली बार मिलेंगे तो ये लोग काफी गर्मजोशी से आपको अपनाते हैं, लेकिन अगर आपको परख लेते हैं और समझ जाते हैं कि आप इनके साथ सही नहीं हैं, तो फिर ये आपसे दूरी भी बना लेते हैं। बहुत आसानी से ये लोग आपसे कट जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। अब बात करें उम्र के किस पड़ाव में इनके जीवन में तरक्की आती है दोस्तों, क्योंकि शनि प्रधान राशि है, शनि बहुत स्लो चलते हैं, शनै शनै चलते हैं। तो उम्र के 30 साल के बाद, खासकर 32 साल के बाद ही इनके जीवन में सुख सुविधाएं आती हैं, अच्छी नौकरी मिलती है इनको। विवाह भी अक्सर 32 साल की उम्र के बाद ही देखा जाता है, या तो 32वें साल में होता है या फिर 32 साल की उम्र के बाद ही इनका विवाह हो पाता है। लेकिन 32 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक ये अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, अगर शनि इनके चार्ट में अच्छे बैठे हुए हैं। अगर शनि नीच के हैं तब फिर परेशानियां आती हैं। अब बात की जाए कि इनकी मित्र राशियां कौन कौन है, किनके साथ इनकी बनती है और किनके साथ इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती, यानी शत्रु राशियां कौन है। मित्र राशियों की बात की जाए तो वृश्चिक राशि, मीन राशि और कन्या राशि, इन तीनों से मकर राशि वाले लोगों की बहुत अच्छी बनती है। और अगर शत्रु राशि की बात की जाए तो मेष राशि, कर्क राशि और सिंह राशि, इन तीनों से बिल्कुल भी नहीं बनती है मकर राशि वाले लोगों की। वैवाहिक संबंध में बंधने के लिए भी वृश्चिक राशि, कन्या राशि या फिर मीन राशि से इनका तालमेल बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर ये कर्क राशि के साथ वैवाहिक संबंध में बनते हैं या फिर सिंह राशि के साथ या फिर मेष राशि के साथ, तो फिर इनके विवाह में दिक्कतें आती हैं। इनके विवाह के बाद भी इनको जीवन में परेशानियां देखने को मिलती हैं। शुभ रंग की बात की जाए तो नीला रंग इनके लिए बहुत शुभ होता है। आप किसी भी शुभ काम को करने जाएं तो नीले रंग के वस्त्रों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नीला रंग आपके लिए बहुत शुभ होता है। रत्न की बात की जाए तो आपके लिए नीलम, पन्ना और हीरा, ये तीनों ही रत्न बहुत शुभ होते हैं। बात की जाए कि कौन सा व्यवसाय आप कर सकते हैं जिससे आपको लाभ हो, क्योंकि शुक्र आपके 10वें भाव के कारक है, तो आप कपड़े का व्यापार कर सकते हैं, ज्वेलरी का व्यापार कर सकते हैं, फैशन प्रोडक्ट का आप व्यापार कर सकते हैं। इन सभी व्यापारों में आपको काफी लाभ मिल सकता है। नौकरी की बात की जाए तो क्योंकि आपके 10वें भाव के कारक शुक्र है, तुला राशि आती है आपके 10वें भाव में, तो आप बैंकिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं, आप फाइनेंस के क्षेत्र में जा सकते हैं, आप जुडिशरी के क्षेत्र में जा सकते हैं, क्योंकि तुला राशि है तो आप जुडिशरी के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा करते हैं। इसके अलावा आप क्रिएटिव फील्ड में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़ते हैं, उससे जुड़कर नौकरी या व्यवसाय करते हैं, तो उसमें भी आप बहुत तरक्की करते हैं। आपके जीवन साथी के बारे में बात करें तो क्योंकि आपके 7वें भाव के स्वामी है चंद्रमा रूल करते हैं आपके 7वें भाव को, तो आपका जीवन साथी बहुत ही अच्छा मिलता है, सौम्य स्वभाव का मिलता है, आपसे बहुत प्रेम करने वाला होता है, आपका ध्यान रखने वाला होता है, माता की तरह आपका ध्यान रखता है, क्योंकि चंद्रमा है और चंद्रमा माता का भी कारक है। तो कहीं ना कहीं आपका जीवन साथी जो है वो माता की तरह आपको स्नेह करता है, आपको प्यार करता है। लेकिन अगर चंद्रमा आपकी राशि में पीड़ित है या फिर क्रूर ग्रह जो है वो चंद्रमा को देख रहे हैं,
तो फिर वैवाहिक जीवन में समस्याएं भी आती हैं, क्योंकि चंद्रमा बहुत जल्दी अफेक्टेड हो जाते हैं क्रूर ग्रहों से और फिर कहीं ना कहीं अपना बैलेंस जो है वो खो देते हैं। संतान की बात की जाए तो आपकी संतान आपसे ज्यादा मेधावी होती है, क्योंकि वृषभ राशि आती है आपके 5वें भाव में, तो आपकी संतान जो है वो आपसे ज्यादा मेधावी होती है, आपसे ज्यादा नाम और यश कमाने वाली होती है। पैसा भी आपकी संतान जो है वो आपसे ज्यादा कमाती है, आपसे ज्यादा धनी होती है और संतान आपकी अच्छी होती है, आपका ध्यान रखने वाली होती है। दोस्तों, मकर राशि वाले लोग बहुत उच्च पद पर भी देखे गए हैं। अगर शनि आपकी चार्ट में किसी केंद्र भाव में बैठ जाए या फिर त्रिकोण भाव में बैठ जाए तो ऐसे लोग बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर भी देखे जाते हैं। IAS IPS भी हो सकते हैं, इसकी भी संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि शनि की राशि है। शनि नैसर्गिक रूप से आपके कर्म को दिखाते हैं। शनि ही आपके काम काज और कर्मों का जिम्मा उठाते हैं। तो शनि प्रधान राशि है और अगर शनि अच्छे बैठ जाए आपके चार्ट में तो फिर आप कोई भी उच्च पद हासिल कर सकते हैं। तो ये थी मेरी एनालिसिस मकर राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।